हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है रोटेट इमेज। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें गिवन है n क्रॉस n 2D मैट्रिक्स, जिसे हमें रिटर्न करना है 90 डिग्रीज रोटेट करके। ओके, तो 1 2 3 जैसे ये मैट्रिक्स था हमारा, तो जब हमने इसे 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो ये 1 2 3 मतलब ये वाली रो यहाँ पे आ गई, ये वाली रो यहाँ पे आ गई और ये वाली रो यहाँ आ गई। ओके, अब हमें इसमें दिया हुआ है कि हमें ये इन प्लेस करना है। इन प्लेस का मतलब क्या होता है, जितनी हमें मेमोरी दी गई है, जितनी हमें स्पेस प्रोवाइडेड है इसमें, उतनी ही स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब O1 स्पेस में करना है हमें। ओके, तो अब इसके अंदर हमें ये पता लग रहा है कि जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन रही हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ बन रहे हैं, राइट। तो ऐसा सेम कंसेप्ट हम जब मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो हमारा सेम कंसेप्ट ट्रांसपोज लेना होता है मैट्रिक्स का, जब हमें रोज़ को कॉलम्स बनाते हैं, कॉलम्स को रोज़ बनाते हैं, राइट। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो हम मे भी कुछ सोल्यूशन निकाल लें। तो सबसे पहले तो इसका हम ट्रांसपोज लेके कोशिश करते हैं कि हम क्या कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या इसके नियर अबाउट पहुँच पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ओके, इसका ट्रांसपोज निकाला पहले हमने, तो हम इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, जो रो है 1 2 3 वो आ जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 एंड 3, फिर 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब हम अपना जो सोल्यूशन है, जो हमारा अभी मतलब सोल्यूशन यहाँ पे है जो हमारा, उसमें और ये ट्रांसपोज में कुछ सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं। मतलब 7 4 1 चाहिए हमें और हमारे पास 1 4 7 आ रहा है फर्स्ट लाइन में। यहाँ पे हमें 8 5 2 चाहिए, 2 5 8 आ रहा है। 9 6 3 चाहिए, 3 6 9 आ रहा है, राइट। तो हमारी जो रोज़ हैं सारी रिवर्स्ड आ रही हैं, राइट। तो अगर हम हर रो को इसी मैट्रिक्स में रिवर्स कर दें तो क्या हमारे पास 90 डिग्री रोटेटेड एरे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 7 4 हमने हर रो रिवर्स कर दी, 7 4 1 8 5 2 और नीचे आ गया 9 6 3। हमें यही चाहिए था जो हमें मिल गया, ठीक है, यही हमें चाहिए था, राइट। यही हमें चाहिए, 7 4 1 8 5 2 9 6 3, 7 4 1 8 5 2 9 6 3। ओके, ये तो अब हम इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का साइज़ निकालना है, ठीक है। तो हमने इंट n लिखा मैट्रिक्स, क्योंकि n क्रॉस n है तो मैट्रिक्स का साइज़ निकालेंगे सबसे पहले, मैट्रिक्स डॉट साइज। ओके, अब हमें ट्रेवर्स करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉर लूप लगा के 2 नेस्टेड लूप्स लगाएंगे। हम 2D एरे में कैसे ट्रैवल करते हैं, नेस्टेड लूप्स लगा के, तो हम नेस्टेड लूप्स लगाएंगे। इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट j इक्वल्स टू i प्लस 1। ये मैं आपको समझाऊंगी मैंने i प्लस 1 क्यों लिखा ट्रांसपोज करने वक्त। ओके, j लेस देन n, j प्लस प्लस। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे स्वैप करना है, मतलब हमें ट्रांसपोज निकालना है ना। तो अब हमने यहाँ पे स्वैप फंक्शन यूज़ किया और जो ये वाला एलिमेंट हम देख सकते हैं 4 2 इंटरचेंज हो रहे हैं, 7 3 इंटरचेंज हो रहे हैं, और हमें पता है कि इसका इंडेक्स क्या है हमारे पास 0 0, इसका इंडेक्स क्या है 1 0 और इसका है 0 1। तो 1 0 वाला इंडेक्स पोजिशन में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 0 1 पे जा रहा है, मतलब आई जे पे जो प्रेजेंट है वो जे आई पे जा रहा है ना। आई जे इंडेक्स पे जो प्रेजेंट है वो जे आई इंडेक्स पे जा रहा है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं मैट्रिक्स में ही। ये हमने एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किया है, जो चीज़ आई जे पे प्रेजेंट है वो हमने कर दी है स्वैप जे आई वाली पोजीशन से, ठीक है। तो इससे हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिक्स। ओके, अब हमने ट्रांसपोज कर दिया मैट्रिक्स, तो हमारे पास ये आ चुका है, ये आ चुका है। तो इसका मतलब हमने बस अब अपनी जो रोज़ हैं वो रिवर्स करनी है, राइट। तो हम एक फॉर लूप चलाते हैं, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, ताकि हमें रोज़ में ट्रैवर्स करना है जो, तो i लेस देन n, i प्लस प्लस। ओके, अब हमें रिवर्स करनी है हर रो, तो हम इसके लिए भी एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर दे रहे हैं, रिवर्स मैट्रिक्स i डॉट बिगिन कॉमा मैट्रिक्स i डॉट एंड। मतलब हमने इसका एंड पॉइंटर इस एक रो का, i मैट्रिक्स i मतलब आयत पोजीशन पे ये एलिमेंट पड़ा है पूरा इस मैट्रिक्स में, आयत पोजीशन पे ये पूरा एलिमेंट है उसका, तो इस आयत पोजीशन का स्टार्ट और इस आयत पोजीशन का एंड हमने इस रिवर्स
फंक्शन को दे दिया। ओके, अब ये रिवर्स कर देगा इसे। अब हम एक बार देख लेते हैं ये रन कर रहा है। ओके, ये रन हो गया। इसको सबमिट भी कर लेते हैं एक बार। सबमिट भी हो गया। ओके, तो अब मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ कि ये चीज़ वर्क कैसे करी, कि ये चीज़ हमारी चली कैसे। हमने यहाँ पे i+1 क्यों लिखा। ओके, अब पहले इसको हम अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपना मैट्रिक्स। यही मैट्रिक्स मैं एक और बार ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मैं आपको ईजिली समझा पाऊँ। तो ये मैं अपना मैट्रिक्स ड्रॉ करती हूँ एक बार। तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा और इसके एलिमेंट्स अंदर के हो जाएंगे 1 2 3 नॉर्मल। अभी सेम मैट्रिक्स में लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बन गया मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें ट्रांसपोज लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, i को 0 से स्टार्ट किया, n तक लेके गए हैं, और j को i+1 से स्टार्ट किया है। ओके, तो अब हम सबसे पहले ना इसके आसपास ही ना इसकी नंबरिंग मतलब वो लिख लेते हैं, j और i लिख लेते हैं इसके। ठीक है, इसके j और i क्या होंगे, यहाँ पे j 0 1 and 2, 0 1 and 2। ओके, तो ये हमारे i और j इंडेक्सेस हैं। j इधर है, i इधर है। ओके, सो अब हम इसमें देखते हैं कि हमने क्या किया था। i को सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रखा था, i को सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा, तो i को हमने स्टार्ट किया है 0 से। ओके, और हमने j को स्टार्ट किया है 1 से, क्योंकि i+1 से स्टार्ट किया है। तो अभी i 0 है तो j 1 हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ। तो हम जब i और j दोनों 0 से स्टार्ट करते सबसे पहले, तो अगर तो वो 0, 0 को 0, 0 से ही स्वैप करता है, राइट ना। तो i j की पोजीशन वाली i j पे जो प्रेजेंट है उसे हमने j i पे शिफ्ट किया है। तो i j और j i तो 0, 0, 0, 0 सेम ही रहते, तो कोई पॉइंट नहीं था उसको ऐसे स्विच करने का। ओके, तो हमने i j को ऐसे i+1 से स्टार्ट किया j को। ओके, तो अब हम आए इस पे, तो ये आ गया 0 1, तो ये पोजीशन 0 1 है हमारी, राइट। 0 1 पोजीशन में जब हम गए तो हमने क्या किया, 0 1 को हमने 1 0 से स्वैप कर दिया। i j को j i से स्वैप कर रहे हैं ना, तो 0 1 को 1 0 से स्वैप कर दिया। तो हमारा अब इस वक्त वो क्या बन गया, हमारा एरे कैसे बन गया, हमारा एरे अभी इस वक्त ऐसा बन गया कि यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2। ओके, उसके बाद हम अगले उस पे गए, अगली इटरेशन पे गए, तो j यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, j यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब हमने 0 2 वाली पोजीशन को 2 0 से स्वैप कर दिया, i j को j i से स्वैप कर दिया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट रो में जाएंगे तो ये अब ये साइज़ के इक्वल आ जाएगा, 3 होगा तो ये साइज़ के इक्वल आ जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स, j लूप से बाहर निकले, i इंक्रीमेंट होगा। अब i इंक्रीमेंट होके क्या हो गया 1। ठीक है, अब अगर हम अपनी j जो है वो 0 से ही स्टार्ट करते तो क्या होता, 1 0 पोजीशन फिर से आ जाती। तो 1 0 पे हम आते, फिर से हम 1 0 को 0 1 से स्वैप करते, तो मतलब जो हमने स्वैप किया था ऑलरेडी उसको हम अंडू कर देते। हम यहाँ पे 1 0 फिर से आ जाता, राइट। अगर हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे थे j को, तो 1 0 फिर से आ जाता, और 1 0 को हम पहले एक बार स्वैप कर चुके हैं, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी 1 0 से लिख देते तो वो जो हमने स्वैप ऑलरेडी किया था वो वापस फिर से स्वैप होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाता, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, तो इसलिए अब हमने स्टार्ट किया i+1 पोजीशन से। तो 1 2 को हमने 2 1 से स्वैप कर दिया। ओके, तो अब हमारा एरे इस वक्त क्या हुआ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6। ओके, तो ये हमारा ट्रांसपोज निकल आया मैट्रिक्स का। अब समझ आया, ये हमने ये वाली फॉर लूप i+1 से क्यों स्टार्ट करी और हम स्वैप से कैसे कर रहे हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम इसे ऐसे कर रहे हैं ट्रांसपोज, और उसके बाद हमने लास्ट में रिवर्स कर दिया उस एरे को। ठीक है, उस हर लाइन को, उस एरे की हर लाइन को हमने बारी बारी से रिवर्स कर दिया। ओके, आई गेस अब सबको समझ आ गया होगा ये इजीली। थैंक यू।